अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MOR लतीफ़ी नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी को ATS जूनागढ़ गुजरात ने गिरफ़्तार कर लिया है। बिला बताए आपको अपने घर मुंबई महाराष्ट्र घाटकोपर से आपको गिरफ्तार किया गया, मगर आपके चाहने वालों का भीड़ और सैलाब इस कदर है कि मुंबई के अंदर घाटकोपर पर लोगों का हुजूम था। तो उस टाइम भी मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने अपने चाहने वालों को खुद रवाना किया, उनसे वहाँ से हटाया, मगर तरह तरह की बातों पर हज़रत मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी पर कार्रवाई की गई और एक और FIR गुजरात के अंदर मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी पर डाल दी गई है। मगर मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी के समर्थन में एक नहीं बल्कि हर एक मकतब फ़िक्र के उलमाए दीन आ चुके हैं। देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हर तरह के उलमाए दीन मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी के समर्थन में आ गए हैं। देखिए कि तमाम के तमाम उलमाए दीन मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी के समर्थन में क्या बोल रहे हैं। छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह। जो हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ है, हाय हाय, सब उनके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। बेशक। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। हाय हाय, वाह वाह। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक, मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अज़हरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अज़हरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अज़हरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 तो बैठ जाइए या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको ATS वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको ATS वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को ATS वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं नहीं, सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता?
एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी के समर्थन में ये तमाम उलमाए दीन, सिर्फ बरेलवी नहीं बल्कि अहले हदीस भी, देवबंदी भी तमाम के तमाम बोले। क्यों बोले? क्योंकि ट्विटर पे एक भाई ने खुद कहा था कि यह सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, शिया यह हमारा अंदरूनी मसला है, मगर एक नाम पर, जिस नाम पर हमें टॉर्चर किया जाता है सिर्फ मुसलमान के नाम पर, वो हम सबको एक नाक से देखा जाता है। हम सब मिलकर के एक हज़रत सलमान रज़ा अज़हरी को ज़रूर रिहा कराएंगे। तो ये रब्स की बारगाह में दुआ गो भी हूँ कि खाली के कायन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाई। एक शेर ने कहा, यानी कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी शेर, तो उन्होंने एक शेर कहा तो उस शेर से लोग घबरा गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने वो शेर जो कहा था किसी के बारे में नहीं कहा था, उसमें कहीं भी कोई दूसरे मज़हब के लोगों का नाम ही नहीं आया, फिर भी बिला वजह में टॉर्चर किया गया। मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी हो या कोई और हो, क्योंकि संविधान में हर एक का अधिकार है कि वो अपने तरीक़े से बोल सकता है, मगर किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने किसी की आस्था पर या किसी के धर्म पर नुक्ताचीनी नहीं की, बल्कि एक शेर कहा तो लोगों ने उसी को गलत समझ लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।